रात के करीब 9 बजे कब्रिस्तान के ठीक बाहर 5 दोस्त आर्यन, विकास, रोहित, रिया और नेहा, बीच में आग जल रही थी और वो गोल घेरा बनाकर उसके चारों तरफ बैठे थे। आग की लपटें धीरे धीरे उठ रही थीं। चारों तरफ घना अंधेरा और दूर खड़े पेड़ों की परछाइयां जैसे हिलती हुई दिख रही थीं। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर रोहित ने धीरे से कहा, यार, जगह तो हमने सही चुनी है, लेकिन अंदर से अजीब सा लग रहा है। इतना सन्नाटा, और वो भी कब्रिस्तान के पास। विकास ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, तू हर बार यही बोलता है, लेकिन आज सच में ये जगह थोड़ी अलग लग रही है। रिया आग को देखते हुए बोली, मैंने पहले ही कहा था यहाँ रुकना ठीक नहीं है, लेकिन तुम लोगों को तो बस वीडियो बनाना था। आर्यन बीच में बोलता है, अब आ ही गए हैं तो पीछे हटने का सवाल नहीं। वीडियो भी यहीं बनेगा और रात भी यहीं कटेगी। नेहा चुपचाप बैठी थी, फिर धीरे से बोली, मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। तभी अचानक पीछे से एक एम्बुलेंस आकर कब्रिस्तान के गेट के पास रुकती है। पांचों एक साथ उधर देखने लगते हैं। रोहित थोड़ा आगे झुककर, इतनी रात को एम्बुलेंस? यहाँ कौन आएगा इस टाइम? ये तो और भी अजीब हो गया। रिया घबराकर, बस अब चलते हैं यहाँ से, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आर्यन शांत लेकिन सख्त, एक बार देख लेते हैं। इतनी दूर आए हैं तो सच जानकर ही जाएंगे। अगर कुछ गलत लगा तो तुरंत निकलेंगे। तभी एम्बुलेंस रुकते ही 4 से 5 आदमी नीचे उतरते हैं। 4 लोग मिलकर एक मायत को उठाए हुए होते हैं, सफेद कपड़े में लिपटी हुई। उनमें से पीछे खड़ा एक आदमी धीमी आवाज में कहता है, जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। इतना कहकर वह तुरंत चुप हो जाता है और सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। वह औरत का चेहरा वाकई बहुत डरावना था। आंखें आधी खुली हुई और गहनों से लखपत उसका पूरा शरीर चमक रहा था। आग के पास बैठे 5 दोस्त चुपचाप यह सब देख रहे होते हैं। कुछ पल तक सन्नाटा, फिर रोहित धीमी आवाज में, तुम लोगों ने देखा? इतनी रात को, और वो भी ऐसे? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। विकास हल्का झुककर, चलकर देखते हैं, इतनी दूर आए हैं, अब वापस क्यों जाएं? रिया घबराकर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तुम लोग जा रहे हो तो मैं भी चलती हूँ। बाकी 2 कुछ नहीं बोलते, बस उठ खड़े होते हैं। 5 धीरे धीरे कब्रिस्तान के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। उधर एक आदमी गड्ढा खोद रहा होता है। बाकी 4 लोग मायत के पास खड़े रहते हैं। कुछ देर में गड्ढा तैयार हो जाता है। फिर मायत को दफन करके वह लोग बिना कुछ बोले वहां से सीधे आगे जाने लगते हैं और बिना पीछे देखे सीधे वहां से चले जाते हैं। कुछ ही सेकंड में वो अंधेरे में गायब हो जाते हैं। अब वहां सिर्फ 5 दोस्त और वो ताजा बनी कब्र। रोहित, इतना सारा सोना अगर निकाल ले तो हम लोगों के पास बहुत पैसा हो जाएगा। नहीं, ये गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बार आर्यन चुप नहीं रहता। वो कब्र की तरफ देखता है, फिर धीरे से, हम तीनों जाकर सोना लेकर आते हैं, तुम लोग यहीं रुको। तीनों कब्र की तरफ बढ़ने लगे। जाते वक्त सिर्फ उनके पैरों की आहट सुनाई दे रही थी। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। सबसे पहले आर्यन झुककर मिट्टी हटाने लगता है। उसके साथ साथ विकास और रोहित भी झुक जाते हैं। तीनों लगातार मिट्टी हटाते जा रहे थे। हाथ तेज चल रहे थे, लेकिन दिल की धड़कन उससे भी तेज। तभी कब्र के अंदर से उस औरत की माइयत आधी बाहर दिखने लगती है। तीनों एक पल के लिए रुकते हैं, लेकिन लालच उन्हें फिर आगे बढ़ा देता है और पूरी माइयत बाहर आ जाती है और एक एक करके सारे गहने निकालने लगते हैं। गले का हार, हाथों के कंगन, कान के झुमके, गहने हाथ में लेकर तीनों पीछे मुड़ते हैं और रिया नेहा की तरफ बढ़ने लगते हैं। मन में बस एक ही बात, आज तो माला माल हो गए। तभी अचानक पीछे से किसी के पकड़ने जैसी आहट आती है। अदृश्य ताकत तीनों को पकड़ लेती है और बहुत गंदी तरह से इधर उधर घसीटने लगती है।
उनकी चीखें निकल जाती हैं। यह सब देखकर पीछे खड़ी रिया और नेहा की हालत खराब हो जाती है। तभी अंधेरे में एक अजीब सा आधा साया उनकी तरफ बढ़ने लगता है। रिया समझ जाती है और बिना सोचे वहां से दौड़ पड़ती है। नेहा घबराकर वहीं रुक जाती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक पीछे से अदृश्य ताकत उसे पकड़ लेती है और एक ही झटके में उसे ऊपर की तरफ फेंक देती है। उसकी चीख जंगल में गूंज जाती है। रिया बिना पीछे देखे भागती रहती है। हांफती हुई रिया तेजी से बाइक चलाते हुए अंधेरे रास्ते पर भाग रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रिया झटके से ब्रेक लगाती है। बाइक रुकती है। वह घबराकर ऊपर देखती है। बाबा शांत खड़े उसे ही देख रहे होते हैं। अरे बेटा, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उस औरत के गहने निकालकर। मुझे सब पता है। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ सब देखा है मैंने। यह सुनते ही रिया कांपते हुए और सीधे बाबा के पैरों में गिर पड़ती है। तुम शांत रहना, शोर मत करना। अभी मैं कुछ सिद्धि की मदद से उस आत्मा को बुलाने वाला हूँ। ठीक है बाबा, मैं बिल्कुल शांत रहती हूँ, लेकिन कुछ भी करके मेरे दोस्तों को वापस लौटा दो। बाबा अचानक अपने मन में कुछ कुछ बुदबुदाने लगते हैं। हवा तेज हो गई थी। बाबा मंत्र पढ़ते ही जा रहे थे। तभी आसमान से एक साया नीचे की ओर आने लगा। धीरे धीरे वो साया बड़ा होता गया और कुछ ही पलों में साफ दिखाई देने लगा। तुम लोगों को क्यों परेशान कर रही हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इन्हें छोड़ दो। तुम बिल्कुल गलत कर रही हो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं देंगे। तुम और ज्यादा तड़पोगी। आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इनका पीछा इसलिए कर रही हूँ कि इन लोगों ने मेरा गहना ले लिया और मुझे ऐसा लग रहा है कि यही लोग मुझे मुक्ति दिला सकते हैं। तुम ही बताओ, ये लोग तुम्हें कैसे मुक्ति दिलाएंगे? आखिर ऐसा क्या है जो करने से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी? मैं हिंदू हूँ और मेरे परिवार वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी एक मुस्लिम से करवा दी। मैं उस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं कर पाई। फिर एक दिन मुझे जहर देकर मार दिया गया, लेकिन मेरी मौत के बाद भी मुझे शांति नहीं मिली। मुझे जलाने के बजाय दफना दिया गया। अब मेरी आत्मा भटक रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी। फिर सभी ने मिलकर उसकी लाश को बाहर निकाला और उसे पूरे सम्मान के साथ हिंदू परंपरा के अनुसार जलाया। जैसे ही अग्नि ने उसे अपने आगोश में लिया, वैसे ही उसकी भटकती आत्मा को शांति मिल गई। और सबसे हैरान करने वाली बात, उसे उसके सारे दोस्त फिर से सही सलामत मिल गए। तो बताओ, ये कहानी कैसी लगी? पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करो।